नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विरासत की जंग शुरू हो गई है, यानी ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो गया है और उसमें एक ठाकरे अजान के साथ खड़े हैं तो दूसरे ठाकरे हनुमान के साथ खड़े हैं। यानी कि महाराष्ट्र की राजनीति में अब बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी की जंग शुरू हो चुकी है, क्योंकि जब बाला साहब ठाकरे गुजर गए थे तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे ऑटोमेटिकली मान लिए गए, उनकी सहानुभूति भी थी और उद्धव ठाकरे उस समय तक कुर्सी के लालच में नहीं पड़े थे। लेकिन जैसे ही उद्धव ठाकरे सीएम बने और सीएम बनने के लिए जो वो कंप्रोमाइज किया, उसके बाद स्थितियां बदल गई है और वो बदली हुई स्थिति अब उस दौर में चली आई है, उस स्थिति में पहुंच गई है कि अब ये चुनाव करने की जरूरत महसूस होने लगी महाराष्ट्र के लोगों को कि आखिरकार बाला साहब ठाकरे का असली वारिस कौन है, असली उत्तराधिकारी कौन है। यानी कि उनके विचारों की बात यहाँ हो रही है, उनके संपत्ति की बात नहीं हो रही है। और अब जो स्थितियां बदली है उसमें अजान वर्सेस हनुमान में अब ये तय होने लगा है कि उद्धव ठाकरे अजान के साथ खड़े हैं। कुछ समय पहले राज ठाकरे ने एक ऐलान किया था। राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई से पहले सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा लें। अगर नहीं हटाया गया तो उसके बाद हर चौक चौराहे पर लाउड स्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। इस बात से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मच गई और उद्धव ठाकरे का पूरा कुनबा यानी शिवसेना के कई नेता राज ठाकरे के ऊपर हमला करने लगे। लेकिन फिर भी राज ठाकरे को सीरियस लेना जरूरी हो गया था। ऐसा उद्धव ठाकरे के अभी जो गुरु बने हैं शरद पवार, उन्होंने भी कहा था कि राज ठाकरे के इस ऐलान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। और अब स्थितियां बदलती बदलती उस जगह पर पहुंच गई है कि उद्धव ठाकरे के प्रशासन को कुछ कड़े फैसले लेने पड़ गए हैं और उन कड़ों फैसलों से ये तय होने वाला है कि आखिरकार शिवसेना किसके साथ खड़ी है और राज ठाकरे का क्या स्थिति हो सकती है महाराष्ट्र की राजनीति में। अभी एक फैसला आया है नासिक प्रशासन का। नासिक प्रशासन ने शांति और सद्भावना बनाए रखने के नाम पर एक कड़ा फैसला लिया है और उसमें कहा गया है कि अजान के समय में हनुमान चालीसा के लाउड स्पीकर पर पाठ को अनुमति नहीं दी जाएगी। उसमें यह साफ साफ जिक्र है कि 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद, यानी कि अजान का जो समय होता है उसके 15 मिनट पहले से किसी भी लाउड स्पीकर पर जो उसके आसपास के एरिया में है हनुमान चालीसा की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके 15 मिनट बाद भी नहीं दी जाएगी। यही नहीं, इसके साथ साथ ये भी फरमान जारी किया गया है कि किसी मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में, यानी 100 मीटर तक कोई भी लाउड स्पीकर ऐसा नहीं लगाया जाएगा जिस पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता हो। अब इसका मतलब साफ है कि अजान से किसी तरह की शांति व्यवस्था को नुकसान नहीं है, लेकिन अजान के समय अगर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है तो उससे शांति व्यवस्था को नुकसान हो रहा है। ये फरमान जो जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, ये उद्धव ठाकरे की सरकार की है, क्योंकि जो ऐलान किया गया था वो राज ठाकरे की ओर से किया गया था और 3 मई का समय अब नजदीक आ रहा है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर हनुमान चालीसा के पाठ करने के लिए लाउड स्पीकर लगा चुके हैं। और इसके बाद जो सरकार ने आदेश जारी किया था कि इसके लिए पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब पुलिस परमिशन भी राज ठाकरे के मनसे के कार्यकर्ता ले रहे हैं और अलग अलग जगह पर सांसद, विधायक, कारपोरेटर, यहाँ तक कि दूसरे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं और सामान्य लोग भी जहाँ जहाँ जो स्थितियां बनी है उसके लिए लाउड स्पीकर दिया जा रहा है, मुफ्त में डोनेट किया जा रहा है और उसे लगाया जा रहा है कि 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते हैं
तो और जोर शोर से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। अब पुलिस से परमिशन लेने के बाद तो स्थितियां बदलनी थी, क्योंकि पुलिस परमिशन अगर देती है तो भी उसके लिए मुश्किल हो जाएगी अजान और हनुमान चालीसा के बीच का रास्ता निकालना। और अगर पुलिस परमिशन नहीं देती है तो महाराष्ट्र में राज ठाकरे के लिए आसान हो जाएगा इस पर राजनीति करना कि आखिरकार उद्धव ठाकरे की सरकार हनुमान चालीसा के लिए परमिशन क्यों नहीं दे रही है, जबकि अजान के लिए परमिशन दे रही है। अब स्थितियां दूसरी तरफ को देखें, जो नासिक के प्रशासन ने आदेश जारी किया है उसके पीछे के कारणों को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अजान के आसपास के समय और मस्जिद के 100 मीटर के दायरे की बात की गई है। अब इसमें दोनों स्तर पर देखा जा सकता है। एक तो उद्धव ठाकरे के प्रशासन ने जो शांति व्यवस्था की बात की है वो एक तरफा जिम्मेदारी सौंप दी गई है, यानी कि हिंदुओं को अपने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि उससे मुस्लिमों को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन मुस्लिमों को इसके लिए बाध्यकारी नहीं है। जबकि किसी भी धर्म में, अगर हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म में इस बात के लिए कहीं धार्मिक ग्रंथों में जिक्र नहीं है कि लाउड स्पीकर पर या बहुत तेज आवाज चारों तरफ सुना के ही पूजा पाठ या अजान किया जाए। अब ऐसे स्थिति में उद्धव ठाकरे ने जो आदेश जारी करवाया है उससे तो इसी बात का प्रमाण मिलता है कि उद्धव ठाकरे जिस विचारधारा पर चल रहे थे उससे बिल्कुल अलग हो गए हैं। वो सोनिया गांधी और शरद पवार की विचारधारा को अपना लिया है, जिसको एक तरह से स्यूडो सेकुलरिज्म, छद्म पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता कहा जाता है, जिसमें बार बार किसी एक को दबाकर दूसरे को उभारने की कोशिश की जाती है, जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति होती है, यानी कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए सारी जिम्मेदारी बहुसंख्यकों के ऊपर थोप दी जाती है कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो कैसे खुश रहते हैं। वो अगर गलत भी करें तो उनको खुश करने की कोशिश करो, अगर वो सही कर रहे हैं तो अब तो कोई बात ही नहीं है। और शरद पवार और सोनिया गांधी की पार्टी का यही एजेंडा रहा है, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की तरफ देखें, वो वहां के सीएम है। जो भी फरमान जारी किया गया है, जो भी प्रशासन के आदेश जारी किए गए हैं, उसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे होंगे और सोनिया गांधी, शरद पवार नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में न कांग्रेस और न एनसीपी बल्कि शिवसेना की पूरी जिम्मेदारी है, और यही अब आगे तय करने वाला है कि असली ठाकरे हैं कौन। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने तो बाबरी मस्जिद के मामले में भी कहा था कि हमारा हाथ नहीं बल्कि पूरा शरीर है, और अगर शिवसेना के ऊपर ये बात कही जाती है, अगर ये आरोप भी लगाया जाता है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कार सेवक बनकर बाबरी मस्जिद विध्वंस में भूमिका निभाई है, तो उसके लिए हम शिवसेना के तरफ से जिम्मेदारी लेते हैं, और उनकी सजा भी उन्हें मिली थी। और ये पूरी स्थितियां अब बदल गई है, जबकि अजान के साथ उद्धव ठाकरे खड़े हैं और हनुमान चालीसा के साथ राज ठाकरे खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में लगभग ये तय हो गया है कि अगर उद्धव ठाकरे अब कुछ और समय तक अजान के साथ खड़े रहेंगे तो महाराष्ट्र के शिवसेना के लोग ही उनका साथ छोड़कर राज ठाकरे को बाल ठाकरे का असली उत्तराधिकारी मान लेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।